भारत जो बिलखसूस नरेंद्र मोदी की हुकूमत के बाद एक रिचर्ड भारत, जालिम और जाबर भारत के तौर पे खुल के सामने आया है और दुनिया को भारत के नरेंद्र मोदी की हुकूमत और इसकी मौजूदगी के तमाम अगराज़ व मकासद पूरी दुनिया जान चुकी है। गुजरात का ये कसाई जिसके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का, वहाँ के दिल्लतों का, वहाँ के निचली ज़ातों का और वहाँ के तमाम जो अक़लियत में लोग हैं उनका ये जालिम कातिल, ये जाबर, जिसने न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर रखी है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ आसाम, मणिपुर, नागालैंड और पंजाब के सिख भाइयों के ऊपर जो जुल्म की इंतहा कर रखी है, उसमें मोदी फ्रंट लाइन पे है और मोदी के हाथ और मुंह जो है इसका इन मजलूमों के खून से रंगे हुए हैं। पहलगाम का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन मोदी की टीम ने, मोदी के उन आरएसएस के उन गुंडों ने जो पैदा करता है और उसकी एजेंसियों ने जो एक सीन बना के और जो एक फिल्म तर्ज पे एक ड्रामा बनाकर वहाँ पर ये इंसिडेंट किया, वहाँ पर निहत्ते सियाहों का कत्लेआम किया और उसके बाद फिलफौर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से मोदी का ये ड्रामा, उसके मुंह पे एक तमाचा लगा, मोदी का ये ड्रामा उसके अपने गले में पड़ गया उस वक़्त जब वहाँ पर मौजूद उन सैकड़ों सियाहों ने मीडिया पे आके ये कहा कि ये जो यहाँ पर कत्ल करने वाले लोग थे ये सीधा वहाँ के बीएसएफ कैंप में दाखिल हुए। जब इन्होंने ये वहाँ पर इंसिडेंट किया, जब कत्लेआम किया, तो दौड़ते हुए बीएसएफ का कैंप करीब है उसमें दाखिल हुए। तो सबसे पहले ये होता है कि उस चौकीदार या उस गार्ड को पकड़ा जाता है कि आप ये बताएं कि आप होते हुए ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। लेकिन वहाँ पर मौके पे गार्ड भी गायब था, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी गायब थी, वहाँ पर उनका कोई भी लाइन आर्डर जो वहाँ पर रखने वाले लोग थे वो मंजर आम से गायब थे। और अचानक से 20 मिनट 25 मिनट के अंदर ये ड्रामा होता है, ये फिल्म बनती है और उसके बाद उनकी 1.5 घंटे के बाद लाइन फोर्सेस वहाँ पहुँचती हैं, एम्बुलेंसेस पहुँचती हैं। उससे कबल वहाँ के लोकल जो कश्मीरियों ने जो है इसको उठाया, वहाँ ज़ख्मी को उठाया, वहाँ जो मरे हुए थे लोग थे, मारे गए थे, उनको उठाया और फैमिली जो जिंदा थी उनको बचाया और अपने घरों में ले गए। इस ड्रामे का मकसद भारत का ये था, नरेंद्र मोदी का ये था कि मैं फराह रास्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के उसे दुनिया में जो है वो बदनाम करूँ, उसको दुनिया में पाकिस्तान को जो उसकी जो अहमियत बढ़ती हुई अहमियत है उसको जो है डाउन करने की कोशिश करूँ। लेकिन उसके बाद जो हिंदुस्तान के ख़ुद फौजियों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उनके सिपाही भी हैं, उन्होंने भी ये बयान आके दिया मीडिया के ऊपर कि हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है, ये हिंदुस्तान ने आज खुद किया है और ये और किसी ने नहीं किया। उसके आड़ में हिंदुस्तान ने, आपने देखा कि उसके बाद तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों के घर जला दिए, मिसमार कर दिए, लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, घरों से लेकर नौजवानों को फेक एनकाउंटर्स में जो है शहीद करना शुरू कर दिया। जुल्म की, बर्बरीत की जो है ना इस पहलगाम के वाक़े के बाद इंतहा कर दी। और इसकी आड़ में भारत जो है, कश्मीरी जो हमारे टूरिज़्म का निज़ाम वहाँ पर चल रहा है, वो कश्मीरियों को इस आड़ में उनकी टूरिज़्म को ज़ख्म पहुँचाकर उन्हें दीवार के साथ लगाना चाहता है। टूरिज़्म को वहाँ पर जो है वो बदनाम करते हुए दुनिया को बताना चाहता है कि कश्मीर में जो है ये दहशतगर्दी है। लेकिन वो खुद कह चुका है, उसका आर्मी चीफ कह चुका है, उसे सिक्योरिटीज़ कह चुकी हैं कई बार कि हमने कश्मीर में दहशतगर्द ख़त्म कर दिए। भाई अगर आपने कश्मीर में दहशतगर्द ख़त्म कर दिए, अमन कर दिया,
तो फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना ये दहशतगर्द वहाँ से और कश्मीरी है, इन्होंने ये काम किया। लिहाजा एक तो हम कंडेम करते हैं भारत के इस इकदाम को, और हम मकबूजा कश्मीर के तमाम गयूर अवाम से, वहाँ के हुकूमत से, वहाँ के अपोजिशन से, वहाँ के सोसाइटी सिविल सोसाइटी से, वहाँ के तबका हाँ से हम ये अपील करते हैं कि आज हिंदुस्तान के जारहाना इक़्तिदाम के ख़िलाफ़ बाहर निकलें। आज अगर ये मकानात जलाने का भारतीय आप जो साजिश है, जो सिलसिला, अगर इसको बंद करने में कामयाब न हुए तो फिर आप याद रखें कि भारत ने गज़ा बनाना है इसको, भारत ने फ़लस्तीन बनाना है इसको। लिहाजा हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी निकले बाहर, वो भी इसका तोड़ करे, वो भी इसका मुकाबला करे, और भारत के इस गुलामने खेल को वहाँ पर पाँव तले रो दे। दुनिया को ये बताए कि भारत जो है कश्मीरी की नस्ल कशी करना चाहता है, कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो कश्मीरी वहाँ जब सिटीजन हमारे उनको भी मारा गया, उनके ऊपर तशद्दुद आए रोज़ किया जा रहा है। हमारे जो मुलाजिम लोग हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से कश्मीर से उन्होंने निकाल के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में उन्हें मुलाजिम में मामूर किया है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर। आज हम नरेंद्र मोदी से ये कहते हैं, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से ये कहते हैं, अजीत दौर से ये कहते हैं कि आपकी जो तमाम साजिशें हैं, तमाम हथकंडे हैं, अल्लाह के फजल करम से वो बेनकाब हो चुके दुनिया में। आपकी तमाम साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं दुनिया में। आप किसी सतह पर भी अपने नई से नई साजिश करके कश्मीर में कश्मीर की तारीख आज़ादी को नहीं दबा सकते हैं। हमारी मंजिल आज़ादी की सुबह तक इंशाअल्लाह जारी रहेगी। हमारी जहद मसलसल जो है वो अपने शहदा के छोड़े हुए मुक़द्दस लहू की तकमील तक जारी रहेगी, और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक मजबूत पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफवाज एक मनज़्ज़म और मजबूत हमारी दुनिया की मानी हुई अफवाज पाकिस्तान है। सिपा सालार अफवाज पाकिस्तान जनाब जनरल हाफिज़ आसिम मदीन साहब, जिन्हें हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने खड़े होकर ये कहा कि ये ग़ज़वा हिंद है, और अपने जवानों को, पूरी कौम को ये पैगाम दिया कि पाक फ़ौज हर जगह का दिफा करने के लिए हमा वक्त जो है कमर बस्ता है। लिहाजा हमारी कौम को ये ख्याल होना चाहिए कि पाक फ़ौज इंशाअल्लाह मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। लिहाजा आज हम दुनिया से कहते हैं, दो जनूबी एशिया में दो बड़ी ताकतें जो है जो एटमी ताकतें हैं। लिहाजा अगर इसमें इनके दरमियान को इस तरह के वाक़यात पेश हिंदुस्तान कोई जारियत करता है तो फिर यहाँ से मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान की दास्तान न रहेगी, दास्तानों में हिंदुस्तान नक्शे से मिट जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। और वो वक्त आने वाला है कि हिंदुस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा इंशाअल्लाह, और वहाँ फतह हमारी होगी, कश्मीरियों की होगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों की होगी, वहाँ के तमाम अक़लियत में रहने वालों की होगी इंशाअल्लाह। और मोदी की ये रजीम खाक में मिल जाएगी, और मोदी अपनी मौत खुद मरेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।